आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है, कौन है, किसके इशारे पर पहले गणेश उत्सव फिर विश्वकर्मा विसर्जन पर पथराव हुआ और अब ईद के जुलूस के दौरान भी हिंसा और आगजनी, जिम्मेदार कौन? तर आम्ही सांगतोय चला या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। के भोंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मस्जिद में आएगा, दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू डरते नहीं है। हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे हम तो। माहौल तो इन्होंने बनाया ना, और कर्नाटक में होता है तो कहते हैं साहब तालिबानी शासन है, और आपके महाराष्ट्र में हो रहा है तो क्या है, कौन सा शासन है बताइए जरा। मतलब ये दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के ए और बी टीम है। शांति प्रस्थापित रखें, किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस या अफवाहें ना पसराएं, ना फैलाएं। मतलब सोचिए, गणेशोत्सव पर पत्थरबाजी का सिलसिला ऐसा है, सांप की थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और इसकी आग में अब अलग अलग राज्य लगातार सुलग रहे हैं। हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर ना इस वक्त हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, दो तस्वीरें सर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली महाराष्ट्र की, जहां के नंदुरबाग में ईद उल मिलाद के जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच ऐसा हंगामा हुआ, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, गाड़ियां जला दी, हर जगह तोड़फोड़। मतलब भुगतान कई आम लोगों को, वहां पर कई परिवारों को उसका सब कुछ गंवा के चुकाना पड़ा है। खौफनाक भयानक तस्वीरें नंदुरबाग। पुलिस की जांच में जो सामने आया वो और डराने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। वह दूसरी तस्वीर जो इस वक्त है, वो जो वहां चल रही है तस्वीर, वो कर्नाटक के दावणगेरे की है। कर्नाटक, जहां गणेश विसर्जन के जुलूस पर पत्थर चल गए, तो कोई दिन ही नहीं निकलता बिना गणपति पर पत्थर, बप्पा के भक्तों पर पत्थर न्यू नॉर्मल हो गया। हर दिन पत्थरबाजी हो रही है। क्या हुआ और कैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, इन मामलों को लेकर सियासत कैसे हो रही है, और राजनीतिक बयानबाजी, चेतावनी और धमकी कहां तक पहुंच चुकी है, पत्थरबाजी और माहौल खराब करने पर चल रही सियासत की बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ना सबसे पहले एक बार दिखाइए महाराष्ट्र की तस्वीरें। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की तस्वीरें। सबसे पहले नंदुरबाग की ये तस्वीरें आपके सामने है। ये देखिए, आप इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए इन तस्वीरों को। ये फुल स्क्रीन, ये देखिए अब आप तस्वीरें, ये महाराष्ट्र के नंदुरबाग की है। और ये देखिए हाथों में पत्थरबाजी बताया जा रहा है, जहां गुरुवार को हंगामा हुआ, घरों में आगजनी हो गई, एलपीजी सिलेंडर जलाने की कोशिश हुई, हिंसा आगजनी भी हुई, पत्थरबाजी, दो गुटों के बीच। ये देखिए आप तस्वीरें, देखिए आप, बुरा, बहुत खतरनाक माहौल वहां पर हुआ। हिंसा वहां पर, वो देखिए आप, आगजनी भी है, धुआं, पत्थरबाजी, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, कई गाड़ियों को वहां पर फूंक दिया गया है। ये महाराष्ट्र की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब सुनिए आरोप क्या है। दरअसल ये देखिए आप, वो आगजनी भी वहां पर की गई। आरोप है कि ईद के जुलूस के दौरान बाहर से वहां खड़े कुछ लोगों ने, देखिए, कई वाहनों को फूंक दिया गया, कई वाहनों को फूंक दिया गया, पत्थरबाजी हुई, दो गुटों में टकराव हुआ, कई गाड़ियों को वहां पर आग के हवाले कर दिया गया। फिर पुलिस वहां पर पहुंची, किसी तरह से कंट्रोल किया। अच्छा साहब, हुआ क्या मैं आपको बता देता हूं। जो आरोप है कि गुरुवार को ना ईद उल मिलाद के जुलूस के दौरान वहां से बाहर खड़े कुछ लोगों ने नारेबाजी की, ऐसा कहा गया, जिसके बाद नारेबाजी करने वाले और जुलूस में शामिल लोगों के बीच टकराव हो गया, आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने, पत्थरबाजी शुरू हो गई। तस्वीरें आपके सामने, हालात का अनुमान आप लगा सकते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश कर रही थी, पुलिस पर अटैक हो गया। 21 पुलिस वाले जख्मी, 21 पुलिस वाले जख्मी हो गए। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद शांत तो हुआ, लेकिन तनाव को देखते हुए आसपास के जिलों में फोर्स को बुलाया गया। पूरी रात पुलिस के जवान इलाके में गश्त करते रहे। अब सुनिए आरोप क्या है। ऐसा मुस्लिम पक्ष का आरोप है, जो जुलूस निकाल रहे थे, कि उनकी जुलूस पर ना पत्थरबाजी हुई। ये मुस्लिम पक्ष का आरोप है। हिंदू जो है संगठनों का आरोप है कि बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा हुए और उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने कुछ नारेबाजी की और फिर हम पर पत्थर मारे। तो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को सुना। पुलिस ने जब जांच की तो इस मामले में चौंकाने वाला सच सामने आया।
मैं पुलिस का प्रेस नोट है जो हमारे पास है, न्यूज़ 18 इंडिया के पास है। उसने शुरुआती जांच में यह पाया, जो एफआईआर का हिस्सा भी है। मैं आपको प्रेस नोट का 13वां पॉइंट पढ़कर बता रहा हूं। 13वां पॉइंट जो एफआईआर का हिस्सा भी है, पूरी घटना के पीछे साजिश का इशारा करते, ये देखिए वो आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये प्रेस नोट है। 13वें पॉइंट में ये लिखा गया, क्या लिखा गया है कि ईद के जुलूस, ईद मिलाद के जुलूस के दौरान कुछ लड़के एक मूर्ति पर चढ़ गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस की एफआईआर कह रही है, पुलिस का प्रेस नोट, और वो प्रेस नोट जो एफआईआर में शामिल है, मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस कह रही है। ईद के जुलूस के दौरान कुछ लड़के पुलिस के मुताबिक एक मूर्ति पर चढ़ गए, एफआईआर के मुताबिक, पुलिस के एफआईआर, और वहां से औरंगजेब और टीपू सुल्तान के पोस्टर लेकर सामने खड़े लोगों को, दूसरे समाज के लोगों को दिखाने लगे, उकसाने लगे, भड़काने लगे। साथ ही वो एक मूर्ति पर चढ़े, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, वो सब उन्होंने किया। फिर मुस्लिम समाज के भी झंडे को वो दिखाने लगे और दूसरे समाज के लोगों को उकसाने का काम किया। ये पुलिस का प्रेस नोट है। अब इस प्रेस नोट के मुताबिक जुलूस में शामिल कुछ लोगों की तरफ से दूसरे लोगों को उकसाया गया, जिसका नतीजा 2 गुटों में ऐसी झड़प के रूप में सामने आया कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची, आसपास के जिलों की फोर्स वहां मंगवानी पड़ी। 21 पुलिस वाले जख्मी हो गए, 21 पुलिस वाले जख्मी हुए। तस्वीरें देखिए आप। इस मामले में अब भी पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया, मतलब कुछ 2, 4, 5, 7 अराजक तत्वों की कीमत दोनों पक्षों को चुकानी पड़ी। हो सकता है जुलूस में कुछ इस तरह के तत्व हो और सामने हिंदू पक्ष में कुछ इस तरह के तत्व हो, लेकिन वहां पर ऐसा टकराव हुआ, ऐसी हिंसा हुई, 21 पुलिस वाले जख्मी हो गए। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, कई लोगों को गिरफ्तार करने के साथ कई आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। 55 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 55, 51 वांटेड हैं अभी। 55 गिरफ्तार, 51 वांटेड और 21 पुलिस वाले जख्मी हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, इस प्रकार से अलग अलग कायदों के अंतर्गत इसमें क्राइम रजिस्टर हुआ है। इस क्राइम में आज तक, अभी तक 55 अक्यूज को हमने ताबे में लिया है, हिरासत में लिया है और उनको अरेस्ट किया है, और 54 आरोपी जिनके नाम ऑलरेडी निष्पन्न हैं वो अभी फरार हैं और उनके लिए हमारी अलग अलग टीम्स उनको डिटेन करने में लगी हुई है। इस घटना में 21 पुलिस अमलदार और होमगार्ड जख्मी हुए हैं। उधर कर्नाटक में भी इसी तरह की तस्वीरें। गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, कर्नाटक। लेकिन उससे पहले पत्थरबाजी मामले में हो रही सियासी चेतावनी और उसके पलटवार की बात कर लेते हैं। दरअसल आपको याद होगा, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में इस तरह की जो गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव किए गए ना, अभी एक दिन पहले वो अकोला में गणेश श्रद्धालुओं पर निशाना बनाकर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद मैंने आपको बताया था, नितेश राणे ने वार्निंग दी, कहा था कि इस एक दिन 24 घंटे के लिए पुलिस हटाकर देख लो, फिर देखो तुम अपनी ताकत, हम अपने ताकत दिखाएंगे। वो बहुत ही विवादित बयान उन्होंने दिया। नीतीश की इसी बयान पर अब पलटवार तेज हो गया है। कोई चेतावनी का जवाब चेतावनी से दे रहा है, तो कई शब्दों की सीमाओं को कई जगह पार किया जा रहा है। सुनाते हैं आपको। ह्यांच्या धमक्याला फीक देणारे आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठले तर आम्ही सांगतो, या चला या पोलिसांना 1 दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। देखिए, के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे। रामनवमी बनाते हैं तब दिक्कत, मुहर्रम होती है तब दिक्कत। ये कैसा निजाम आ गया है साहब? 10 साल से ये हो रहा है लगातार। क्यों? कर्नाटक में भी सर हुआ है। माहौल तो इन्होंने बनाया ना। और कर्नाटक में होता है तो कहते हैं साहब तालिबानी शासन है, और आपके महाराष्ट्र में हो रहा है तो क्या है, कौन सा शासन है, बताइए जरा। जो भाषा MIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि कुछ घंटों के लिए पुलिस को हटा दो फिर हम दिखाते हैं, वही भाषा भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे बोल रहे हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो फिर हम दिखाते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के A और B टीम हैं। इन लोगों ने तय कर लिया है कि आइए दंगा फसाद करवाते हैं। साहब इसको इस तरह से समझिए, सिर्फ तस्वीरें राज्य बदल रहा है, तस्वीरें वही हैं। अभी देखिए ये दूसरा राज्य है, ये तस्वीरें ये भी दिखाई फुल स्क्रीन पर। अभी मैंने आपको महाराष्ट्र की दिखाई,
बीजेपी शासन, ये कर्नाटक है। मैं बता रहा हूं, राज्य बदल जाता है, तस्वीरें वही रहती है। एक तरफ हिंदू पक्ष, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष। हो क्या रहा है देश में? माहौल खराब करने की कोशिश है। ये देखिए आप, खौफनाक तस्वीरें साहब। ये देखिए आप तस्वीरें, दोनों तरफ से पत्थरबाजी। एक तरफ हिंदू पक्ष, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष। किस बात की लड़ाई, किस बात का गुस्सा? ये दावणगेरे की तस्वीरें। अब यहां गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव हो गया, बप्पा के भक्तों पर पथराव हो गया। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट से नाराज लोगों ने गणेश विसर्जन के जुलूस पर पथराव किया। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने भी पत्थरबाजी की और फिर देखिए आप, फिर टकराव हुआ दोनों तरफ से। मौके पर मौजूद पुलिस ने जल्दी हालात को काबू में कर लिया। फिलहाल इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं पुलिस पत्थरबाजों में शामिल लोगों की तलाश के साथ ही मामले के दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में हिंदुओं के जुलूस पर पत्थरबाजी का यह कोई इकलौता मामला नहीं है। पिछले 2 दिनों में कई जिलों में ऐसी लगातार घटना आई हैं। मतलब गुजरात, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मतलब एक तरीके से ना पत्थरबाजी को भी जस्टिफाई करने की कोशिश हुई है। सुनाते हैं आपको। आप चलते चलते आ रहे हो, कहीं खड़े नहीं हो रहे हो, मस्जिद के पास खड़े होकर के ज़बरदस्त तरीके से वहाँ जो है आप बाजा बजाओगे, वहाँ आप जो है गुलाल फेंकोगे और गाली दोगे कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें चिल्लाओगे तो एक्शन का रिएक्शन होता है, हमेशा होता है। अब ये अगर चाहे किसी ने पत्थर मार दिया गणपति पे तो हिंदू भाई क्या छोड़ेगा क्या उसको? हिंदू भाई उनको पकड़ेगा, मारेगा। तो उसी तरह से कह रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें बंद करने के लिए सरकार अगर एक निर्देश जारी कर दे तो मैं समझता हूं कि ये सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं।